यार देखो, इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी आप लोग बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे एंड कहीं ना कहीं आपके पास ऑलरेडी प्लान होगा कि जो 40 दिन नीट 2026 में अपने पास बच गए हैं उसमें आगे मुझे किस तरीके से अप्रोच करना है। बट आई विल मेक श्योर कि मैं जो गलतियां तुम अगले आने वाले 40 दिन के अंदर कर सकते हो, जहां पे भी तुमको कंफ्यूजन है कि जो मैंने अपना प्लान बनाया है वो सही है या नहीं है, सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पर केटर करने वाली हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर एक पूरी की पूरी टू डू लिस्ट अगले आने वाले 40 दिनों के अंदर इस वीडियो के एंड तक तुम अपनी खुद की पर्सनलाइज्ड बना पाओगे। देखो सीधी सी बात है यार, अपने पास 3 डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चे हैं इस टाइम पे। नंबर 1 जो फुली प्रिपेयर्ड है, दूसरे जिनके बीच में 4-5 महीने पहले जिनके अंदर जुनून जागा था, जो बस अगर लगे रहे तो 1 महीने के अंदर 40 दिन के अंदर फुली प्रिपेयर्ड वाली कैटेगरी के अंदर एंटर मार जाएंगे, वो रैंक के लिए फाइट मारना शुरू कर देंगे। और तीसरे वो बच्चे होते हैं जैसे जिनका डिसीजन डन है कि यार मैंने इस साल क्लास 12 के साथ प्रिपेयर नहीं किया था, मुझे ड्रॉप करना है, या फिर किसी को फॉरेन से एमबीबीएस करनी है, या फिर कोई बच्चा है जिसको अपने माँ बाप को एटलीस्ट दिखाना है कि यार इतने नंबर तो मेरे आ ही सकते हैं, या फिर बस मेहनत करने के लिए, प्रूफ करने के लिए साल भर नहीं किया, पूरी कोशिश करके देखनी है आखिरी बार, ताकि ये रिग्रेट ना रह जाए कि यार मैं कर सकता था या कर सकती थी। तो 3 तरीके के बच्चे अपने पास हैं। मैं पूरी की पूरी मेंटोरशिप तुमको दूंगी, पूरी की पूरी टू डू लिस्ट तुमको दूंगी। इस वीडियो में मैं बता देती हूँ कि वो टू डू लिस्ट तुम बना कैसे सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अगर मुझसे जुड़ना है, एक तो है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए ये वाला टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लेना। और दूसरा कांस्टेंट रिमाइंडर अगर तुम लोगों को चाहिए, फॉर एग्जांपल आज हम लोगों का, आज का ही बताती हूँ, आज से हम लोगों ने 40 डेज का लॉक इन चैलेंज शुरू किया है। सबसे पहले तो मैं हर रोज एक डीपी वहां पर चेंज करती हूँ उस दिन के हिसाब से, ताकि दिन में तुमको कभी भी लो फील हो तो इस मैसेज को तुम लोग पढ़ लेना। उसके बाद फिर पूरा का पूरा सुबह सुबह हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था कि कैटेगरी 1 वाले बच्चे इस तरीके से पढ़ें, कैटेगरी 2 वाले ऐसे अप्रोच करें। फिर मैं वीडियो नोट्स एंड बाकी सारे के सारे डीपीपीज, माइंड मैप्स वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर भेजती रहती हूँ। इवन बिल्लो के बारे में थोड़ा बहुत, देन अब केमिस्ट्री कर लो, अब वो कर लो, बीच बीच में आई एम कॉलिंग ऑल्सो। सो बहुत अच्छे से एक प्यारी सी कम्युनिटी हमने यहाँ पर बनाई है। इन केस यू वांटेड, मैं नीचे टेलीग्राम का इसका लिंक भी डलवा दूंगी। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट चाहिए, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और अगर प्रॉपर चीज़ें चाहिए तो यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो फॉर नेक्स्ट 40 डेज। दैट इज ऑल, एवरीथिंग इज फ्री। मैं पूरा का पूरा दिन वहाँ पे तुम लोगों के साथ एक्टिव रहने वाली हूँ। अब हम वहाँ पर अप्रोच किस तरीके से कर रहे होंगे, अगर तुमको अपना प्लान बनाना है तो तुम कैसे अपना प्लान बनाओगे। नंबर 1, वो बच्चे जो बिल्कुल फुली प्रिपेयर्ड है, बेटा मोमेंटम लूज मत करना। अगर तुम लोग की प्रिपरेशन हो चुकी है, उस दिन में ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, गिव मोर एंड मोर टेस्ट एंड वहाँ से धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करते जाना, टेस्ट देते जाना, एनालाइज करते जाना एंड एक रैंक को टारगेट करके करते चलो। क्योंकि ये आखिरी महीना 40 दिन ना ऐसा समय होता है कि ये फुली प्रिपेयर्ड बच्चा इस कैटेगरी में आ सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स 1 महीने के अंदर चीज़ों को हम भूलेंगे। और जो बच्चा अभी मीडियम पर है, वो फुली प्रिपेयर्ड वाली कैटेगरी के अंदर अगर अपनी जी जान लगा देगा, पूरा दम लगा देगा, तो उस कैटेगरी के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग अपना करो। बेसिक इस वीडियो के अंदर मैं इन 2 बच्चों के बारे में बात करने वाली हूँ, ठीक है जी, ठीक है। नंबर 1 मीडियम की बात करते हैं, दूसरा अपने पास जिनको बेसिक कट ऑफ अपने पास क्लियर करनी है। पहले इसकी बात सुनो। आप लोग को क्या करना है ना, अगर तुम समझने की कोशिश करोगे कि तुमने बायो को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, पहली बात, अगर तुमको बायो बिल्कुल भी नहीं आती, तुम पूरी जी जान लगाओ, सुबह उठ के पढ़ना शुरू करो, 1 शॉट देख देख के 300 तक नंबर आराम से अगले 40 दिन में अकेले बायो में तुम पहुंचा सकते हो। सो तुम्हारे लिए जो बच्चे की बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है, बायो शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरी चीज अपने पास है, फिर दूसरा सब्जेक्ट कौन सा करें, बायो डन सबको करनी पड़ेगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से अपना डिसाइड कर लेना जिसको बेसिक कट ऑफ तक पहुंचना है। दूसरा अपने पास यहाँ पर आता है मीडियम वाले बच्चे। अब मीडियम वाले बच्चे फुली प्रिपेयर्ड आराम से हो जाएंगे 20 अप्रैल के आसपास तक। मीडियम वाले मैं किसको बोल रही हूँ, मीडियम वाले बोल रही हूँ जिन्होंने 4-5 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू करी थी, या फिर साल भर कर रहे हैं, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है। अब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, पॉलिश करने की जरूरत है। तुमको अभी लग रहा होगा कि यार मेरे तो टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, लेकिन जैसे जैसे तुम इस 1 महीने के अंदर, इस 1 महीने में बेटा जी जो जी जान लगा के पढ़ाई होती है ना, जो नंबर हर 10 दिन में, 5 दिन में जैसे बढ़ते हैं, बिल्कुल तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज हर चीज़ कंसाइज होती जाती है। पहले हम एक चैप्टर को याद करते हैं, वो कच्चा पक्का होता है, दूसरी बार एक रिवीजन लगते ही हमको पक्का याद हो जाता है और फिर टेस्ट के अंदर आसानी से परफॉर्म कर पाते हैं। तो यू कैन डू इट
बहुत आसानी से बहुत अच्छे नंबर से क्रैक कर सकते हो। 20 अप्रैल तक अपना टारगेट रहेगा कि हमको एक बार खत्म करना है, उसके बाद रिवीजन करेंगे। हमने आज शुरू कर दिया है इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो इफ पॉसिबल ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज खुद से अपना बना लो। मैं बता देती हूँ क्या हम कर रहे हैं। सुबह 7 बजे उठते हैं, रात को 12 बजे हम लोग सोएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट 1 1 बजे के आसपास तक, बीच में हम ब्रेक ले रहे हैं 5 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का, थोड़ा थक गए हो तो वो ले लो। बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि यार मैंने बस डिसाइड कर लिया कि 2.5 घंटे मुझे इस टेबल पे बैठे ही रहना है, चाहे कंसंट्रेट कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, वो तो कोई बात नहीं होती। अगर 2 घंटे के बाद तुम्हारी कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही, टेक अ ब्रेक, डू नॉट स्क्रॉल, इधर उधर मत जाओ, वीडियो मत देखो, बट लेट जाओ, घर वालों से बात कर लो थोड़ी देर। तो ये हो गया अपने सब्जेक्ट 1, जिसके अंदर बस वो सब्जेक्ट पढ़ते रहना है। बीच में खाना खाने का टाइम है तो 20 मिनट खाना खा लिया, सब कुछ करते रहो। 2 बजे से 6 बजे सब्जेक्ट 2, बीच में 1 घंटे का ब्रेक, फिर यहाँ पे 2 घंटे का ब्रेक एंड सब्जेक्ट 3, और रात को 45 मिनट में पूरा का पूरा रिवाइज। बीच में हम ब्रेक्स ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो बच्चे बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है वो एक दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट रखेंगे, यानी कि एक सुबह सब्जेक्ट 1 और यहाँ पे सब्जेक्ट 2, बिकॉज हम लोगों के लिए पहले क्रैक करना, एक कट ऑफ तक, एक ठीक ठाक नंबर तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे अपने पास वो वाले बच्चे रहेंगे जो मीडियम वाले बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, शफल करेंगे सब्जेक्ट्स को। जैसे आज डे 1 है तो सुबह बायो ज़्यादा घंटे दिए बायो को, फिर कल और फिर केमिस्ट्री करी, फिजिक्स करी, फिर केमिस्ट्री करी। अब कल क्या करेंगे, आज केमिस्ट्री को सबसे कम समय मिला, इसको 3 घंटे मिले, इसको 4 घंटे मिले, और इसको तो अलग ही मिल गए हैं। तो कल सुबह केमिस्ट्री को दे देंगे, बायो को आखिरी रख देंगे, फिजिक्स को यहाँ पे, फिर फिजिक्स को यहाँ, बायो को यहाँ, केमिस्ट्री को यहाँ। क्योंकि मतलब इस तरीके से देखना है कि आज अगर केमिस्ट्री का तुमने एक चैप्टर शुरू करा, 3 घंटे में तो पूरा खत्म नहीं हो पाएगा, तो कल ज़्यादा टाइम उसको दे दो ताकि उसको खत्म कर दो, प्लस अगला चैप्टर थोड़ा सा शुरू कर दो। तो कौन सा चैप्टर किस दिन करना है वो टू डू लिस्ट अगर चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अदरवाइज सिंपल सा बनाने का तरीका तुम्हारा क्या होगा, जो कैटेगरी 2 के बच्चे हैं उनको बायो पे फोकस करने के लिए मैंने कहा, जिनको कुछ नहीं आता अभी, आपको क्या करना है, 30 दिन के आसपास जो छोटे चैप्टर्स हैं जिनके 1 शॉट अगर तुम देखोगे, उनको 2 को एक साथ कर लेना। जो बड़े चैप्टर्स हैं जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स हो गई, तो ये सारे चैप्टर्स एक दिन में तुम नहीं कर पाओगे, उनको 2 दिन में डिवाइड करना, और बायो के ऊपर फोकस करो। सुबह 7 बजे से शुरू करो, 1 बजे तक बायो कर ली, या फिर यहाँ पे सेकेंड हाफ में बायो कर ली, सुबह दूसरा सब्जेक्ट कर लिया। पहले इतना कंप्लीट करो। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है, कट ऑफ तक पहुंचना है, उसके बाद आगे की चीज़ों के बारे में सोचेंगे। बिकॉज हर चीज़ पे झपटा मार के नहीं होंगी चीज़ें, प्रैक्टिकल होके बात यहाँ पर करनी पड़ेगी। मैं यहाँ झूठी होप्स नहीं दे रही हूँ। जो कैटेगरी 1 वाले बच्चे हैं, जो अपने मीडियम वाले बच्चे हैं, अब क्या करना है, आप लोगों को सारे चैप्टर्स के नाम लिखने हैं। मैं जो टू डू लिस्ट दूंगी, ऑफ कोर्स मैं एक बहुत जनरलाइज टू डू लिस्ट दूंगी। तुम लोग अगर खुद से अपने पास दोगे, आप क्या करते रहना, उस टू डू लिस्ट में थोड़ा सा चेंजेस करते रहना। जैसे मैंने बायो में आज बोला कि आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर लो एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर लो। बच्चों ने क्या करा, जिनको वो चैप्टर्स अच्छे से आते थे, उन्होंने साथ में एक और चैप्टर एक्स्ट्रा कर दिया। तो मान लो तुम लोग को वो चैप्टर जिस दिन मैं जो टू डू लिस्ट दे रही हूँ वो तुमको आते हैं, तो उस दिन एक्स्ट्रा कर दो। किसी दिन हो सकता है मैं तुमको जितनी टू डू लिस्ट दूँ उतने घंटे में तुम नहीं कर पाओगे, तो उस चैप्टर को एक बैकलॉग लिस्ट बना लेना अलग से, और बैकलॉग लिस्ट में डाल लेना, और उसको जिस दिन मान लो तुम्हारा काम जल्दी कंप्लीट हो जाए, टारगेट जल्दी कंप्लीट हो जाए जो मैंने दिया, उस दिन उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। लेकिन 20 अप्रैल तक एक बार अपने को सिलेबस कंप्लीट करना ही है अपने हिसाब से। यू कैन फॉलो मी, जो मैं टू डू लिस्ट दे रही हूँ, बट सटल चेंजेस तुम लोगों को अपने हिसाब से करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 11 बजे तुम्हारा खत्म हो गया तो अब 2 घंटा तुम ब्रेक ले रहे हो, क्योंकि कुछ दिन ऐसे आएंगे जब बाकी लोगों के चैप्टर्स वो जल्दी खत्म हो जाएंगे पर वो चैप्टर तुम्हारा जल्दी खत्म नहीं होगा, तो बैलेंस अपने को बनाकर रखना है। दूसरा, हर चौथे 5वें दिन दोनों कैटेगरी के बच्चों को रिवाइज करते हुए चलना है। एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन, हर चौथे 5वें दिन जिस दिन हम टेस्ट दे रहे हैं, प्लस जितना भी 4-5 दिन में करा, सारा का सारा रिवाइज कर रहे हैं। अब टेस्ट दे रहे हो, फुल सिलेबस टेस्ट दो, पर उसका मतलब ये नहीं है कि टेस्ट से पहले हम लोग अलग से सोच रहे हैं कि अभी कर लें क्या, अभी हर सब कुछ पलट के चले जाते हैं, नहीं। अगले 30 दिन जब तक एक बार सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, एक बात मेरी याद रख लेना, अगर तुमने ये फॉलो कर ली, बहुत मिरेकल, लिटरली एक मिरेकल जैसा रिजल्ट तुम लोगों को मिल सकता है। एंड दैट इज, जो चैप्टर्स करना वो अच्छे से करते हुए चलना, सब कुछ करने की कोशिश मत करना, जो कर रहे हो खत्म करके आगे बढ़ना, बीच बीच में चैप्टर्स को मत छोड़ना, बिकॉज नंबरों में बढ़ाव होता हुआ तुम लोगों को अदरवाइज नजर नहीं आएगा। ठीक है, जो भी टेस्ट दोगे, टेस्ट को देने पे आते ही एनालिसिस उसको करना है। कैसे एनालाइज टेस्ट का करना है, टेस्ट को एनालाइज करने के 3 तरीके होते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन जो गलत हुए तुम्हारे, नंबर 1 कैटेगरी क्या मिलेगी कि नहीं भाई ये तो मैं टॉपिक पढ़ के ही नहीं गया था, तो ऑफकोर्स उस टॉपिक को पढ़ो टेस्ट के दे के आने के बाद। दूसरा,
पढ़ के भी गए थे फिर भी तुमसे नहीं हुआ, इसका मतलब वो तुम टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ के गए, वापस पढ़ो उस चैप्टर को। फिर तीसरा, पढ़ के भी गए थे लेकिन उसके बावजूद भी छोटी सी सिली मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे डांटो खुद को, समझाओ, सिट विद योरसेल्फ कि अगली बार ना ऐसे मुझे ध्यान देना है, पकड़ने की कोशिश करो कि क्यों हुई वो सिली मिस्टेक, क्या मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, क्या मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्या मेरा दिमाग थक जाता है। अपनी गलती को पॉइंट आउट करने की कोशिश करो, इंप्रूव करते जाओ, डाउट सॉल्व करते जाओ। रील वील मत देखो भाई, देखनी है थोड़ी लंबी वीडियो देख लो, थोड़ी देर टीवी देख लो प्लीज। इंस्टाग्राम वगैरह अगले 40 दिन कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी होती है, 40 दिन तो डिलीट कर ही सकते हो। 7 घंटे पूरी 7 घंटे नींद लेनी है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा कम करना ही है तो 6 घंटे। सारा दिन लटके लेने से अच्छा है ना भाई, एक बार नींद कंप्लीट करके उसके बाद करो अच्छे से काम पूरा दिन। बाकी बस अगले 40 दिन ना भाई, माँ बाप क्या बोल रहे हैं, दोस्त क्या बोल रहे हैं, उसका कितना सिलेबस हो गया, उसका तो इतना रैंक आ जाएगा, ये सब कुछ भूल के जस्ट थिंक अबाउट यू। आ जाएगा उसका रैंक, लेकिन तुम लोगों को एक सीट चाहिए और उस एक सीट के तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, टेस्ट दो। किस किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, 20 तारीख तक, आखिरी 10 दिन में रिवीजन करेंगे, डाल दूंगी मैं वीडियो रिवीजन कैसे करनी है। 20 तारीख तक आपको क्या करना है, एक बार सारा का सारा कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करोगे, अब जो मैंने तुम लोगों को क्या कहा, सबसे पहले तुमने सारे चैप्टर्स की एक लिस्ट बना ली। अब लिस्ट बनाने के बाद वहाँ पे तुमने 3 कैटेगरी में उन चैप्टर्स को बांटा, एक जो मुझे आते हैं, एक जो मैंने आधे कर रखे हैं, एक जो मुझे बिल्कुल नहीं आते। अब आधे कर रखे जो हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करो, अदरवाइज जो टू डू लिस्ट मैं दे रही हूँ उसके बेसिस पे चीज़ों को करते जाओ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जो चैप्टर आता है उसके नोट्स बने हुए होंगे, सिर्फ वो करो, डीपीपी सॉल्व करो फिजिक्स में एंड पैक दैट चैप्टर। जो चैप्टर नहीं आता, अगर तुमको लग रहा है कि हाँ किया जा सकता है, अगर तुमको लग रहा है कि नहीं ये चैप्टर तो मुझसे होगा ही नहीं, तो छोड़ दो फिर उस चैप्टर को फॉर नाउ, बाकी सिलेबस कंप्लीट करते हैं पहले। अगर है कि नहीं यार किया जा सकता है, तो कोई भी एक वन शॉट देखो, प्रतीक सर का देख लेना, टीचर के ही नोट्स यूज़ कर सकते हो सकता है तुम लोग को टाइम बनाने बहुत ज़्यादा लग जाए बनाने में, एंड सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो जो चैप्टर नहीं आता उसके लिए। एंड दिस इज फॉर एवरीवन, कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स, कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स एज वेल। केमिस्ट्री के भी जो चैप्टर्स हैं उनमें भी यही अप्रोच करनी है, जो चैप्टर पहले कभी नहीं कर रखे, जिनको पहली बार करोगे उनके बस वन शॉट्स करो, नोट्स बनाओ, बार बार उन नोट्स को रिवाइज करो और बस PYQ सॉल्व कर लो, यू विल बी डन विद दैट चैप्टर। अगर 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से 3 तो गारंटेड उन चैप्टर से सॉल्व कर लोगे जो चैप्टर तुमको बिल्कुल नहीं आते। फिर अगर बात करते हैं केमिस्ट्री की, फिजिक्स के अंदर 30 दिन के अंदर एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है, तो अप्रॉक्सीमेटली एक चैप्टर को करने के लिए 1.5 के आसपास, 1-1.5 दिन का समय ही तुम्हारे पास है। केमिस्ट्री में बात करें तो फिजिकल 11-12 दिन, ऑर्गेनिक 11-12 दिन, इन ऑर्गेनिक 7 से 8 दिनों में 20 अप्रैल तक खत्म हो जाएगी तुम्हारी, आखिरी के 10 दिनों में रिवाइज कर लेंगे। अगर बायो की बात करूं तो अगेन वही, जो चैप्टर आता है तो सामने एक टाइमर रखो 10 मिनट का, 10 मिनट में टारगेट लो कि मुझे बायोलॉजी का ये वाला पेज जो है वो पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, अब पहले क्या करो, गो थ्रू द पेज वंस, उसमें हाईलाइट कर लो याद करने की कौन कौन सी चीज़ें हैं, पेंसिल से ही करना, ज़्यादा भड़ंगा मत मारना। उसके बाद क्या करो, मान लो 4 मिनट में तुमने पहले पूरा पेज की एक रीडिंग मार दी, रीडिंग मारने के बाद हाईलाइट कर लिया क्या क्या याद करना है, अब अगले 4 मिनट में सब कुछ याद करा, और फिर आखिरी 2 मिनट में वापस से पूरा पेज पढ़ दिया। ऐसे 10 मिनट में एक पेज, अगली 10 मिनट में एक पेज, अगले 10 मिनट में दूसरा पेज। अब 5 मिनट का ब्रेक लो और अगले 10 मिनट में वापस से पेज 1 और 2 को रिवाइज करो एंड फॉलो दिस फॉर द होल चैप्टर। 3 घंटा 4 घंटा बार बार क्लॉक रखनी है सामने, बार बार वो टाइम टिकिंग टाइम बॉम्ब दिखना चाहिए तुम लोगों को नजरों के सामने। तो एनसीईआरटी उस करना, जो चैप्टर तुमको आता है, तुमने कर रखा है, 10 मिनट का टाइमर लगा के। अगर नहीं आता, वो चैप्टर नहीं कर रखा पहले, यू कैन वॉच माई वन शॉट्स। मैं आप लोग को उस टेलीग्राम के ऊपर लिंक्स भेज भी रही हूँ साथ साथ, कंसिडरिंग कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको वो पर्टिकुलर चैप्टर नहीं आता होगा। सो टू केटर एवरीवन। उसके बाद बार बार उस चैप्टर को रिवाइज करना एनसीईआरटी से ही, चाहे तुमने मेरा वन शॉट देखा हो, एनसीईआरटी से ही रिवाइज करना है। पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, अगर आता था चैप्टर कहीं और से क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे पहले तो वहीं से करना, नई जगह से मत करना, वापस से रिवाइज करो। माइंड मैप्स भी मैं भेज रही हूँ उस टेलीग्राम पे, उन माइंड मैप से एक बार फिर से गो थ्रू द चैप्टर। तो सबसे पहले कौन से चैप्टर, सबसे पहले तुमने लिस्ट बनाई कौन से चैप्टर में कितने पानी में हो, वो तुमको पता चला, फिर अप्रोच करना शुरू करा, टेस्ट दिया, इंप्रूव करा, दैट्स ऑल। बाकी किसी से कोई भी अपने को मतलब नहीं है, जो होगा होगा, देख लेंगे अब नीट वाले दिन, अगले 40 दिन। लेकिन अपना सीधा से ये टारगेट है, जिसके जितने नंबर आएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता किसके साथ क्या हो रहा है, किसके जीवन में क्या हो रहा है, इट्स जस्ट यू एंड मी फॉर नेक्स्ट 40 डेज, दैट्स ऑल। तुम उस टेलीग्राम के ऊपर जाके देख लो, पूरे पूरे दिन मैं मैसेज कर रही हूँ, नेक्स्ट 40 डेज माई लाइफ इज जस्ट गोइंग टू बी अबाउट यू। सो आई वॉन्ट यू ऑल्सो
टू अंडरस्टैंड कि अगले 40 दिन तुमको भी अपनी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे बारे में बनानी पड़ेगी। तुम ठीक हो या नहीं हो, तुम काम कर पा रही हो या नहीं, सिर्फ वो मैटर करता है। एंड इट विल बी फाइन, कर लेंगे, साथ में कर लेंगे हम। एंड प्रॉमिस करके जाओगे तुम लोग और नीचे लिख के जाओगे मुझे। तो जिसको सिर्फ मेन नोटिफिकेशंस चाहिए, वैसे इसको तो हर कोई ज्वाइन कर ही लेना, इस टेलीग्राम को, नोट्स वगैरह के लिए, डीपीपीस के लिए, एवरीथिंग। जिसको अगले 40 दिन मेरे साथ लॉक इन होके पढ़ना है तो ज्वाइन दिस लॉक इन चैलेंज। डन, आए हैं, लेके जाएंगे। और बिल्कुल भी बीच में सोचना मत, नंबर नहीं बढ़ रहे, इतना पढ़ रहे हैं। और बीच में कई बार ऐसा होता है ना कि एकदम हम सोचना स्टार्ट करते हैं और हम सोचते हैं कि यार याद ही नहीं आ रहा कुछ, क्या करूँ मैं तो भरती ही जा रही हूँ। भरते जाना, सब याद आएगा। 20 तारीख के बाद जब वो आखिरी 10 दिन वापस से रिवाइज करेंगे ना, उस रिवीजन में वो पक्का हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ ना, नंबर नहीं बढ़ते शुरू में, हम करते जाते रिजल्ट नहीं दिखता, एकदम से दिखेगा। सो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, बस भरते जाओ, ऊपर वाले पे विश्वास रखो, बस खत्म बात, सब बढ़िया होगा। तो प्रॉमिस करके जाना कि नेक्स्ट 40 days इट्स जस्ट गोइंग टू बी अबाउट यू आर गोइंग टू बी हेल्थ सेल्फिश। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच। नीचे ज़रूर कमेंट करके जाना, मेरे को बता के ज़रूर जाना।